मेरा नाम लोकेश कटारिया है और मैं नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नेशनल भीम आर्मी बनाए हैं जी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि देखो, पहले हम लोग सब भीम आर्मी में काम करते थे। जो हमारे बड़े भाई थे चंद्रशेखर रावण, मंजीत सिंह डोटियाल, विनय रतन, कमल सिंह वालिया और मैं और जी के नफे सिंह और जी के हमारे रविंदर भाई, हम 8 लोग इस भीम आर्मी को बनाने वाले थे, जिसमें कि हम लोगों को किनारा कर दिया गया क्योंकि हमने गलत में इन लोगों का साथ नहीं दिया। हम लोगों ने गलत में इनका साथ नहीं दिया और जब हमें लगा कि ये गलत हो गए तो मजबूरन हमें नेशनल भीम आर्मी बनानी पड़ी। भीम आर्मी अलग अलग गलियों में अलग अलग संगठन बन रहा है, कोई बहुजन भीम आर्मी, तमाम ऐसे आर्मी के नाम से बन चुका है। इससे क्या लग रहा है कि हम सत्ता काबिज कर पाएंगे? देखो, सत्ता का तो ऐसा है, मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात कह गए थे, सामाजिक मूवमेंट बहुत सारे तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट केवल एक रखो, प्लेटफॉर्म एक, ताकि वे सारे सामाजिक मूवमेंट उस राजनीतिक प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सके। साहब कांसीराम जी ने बाम सेप बनाई, बाम सेप के साथ साथ BSP बनाई, DS4 बनाई। अगर वे इतने सारे संगठन ना बना के मजबूत करते तो क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बना पाती? मतलब नहीं था। आज की डेट में देख रहा हूँ कि जितना संगठन, जितना पार्टियाँ बन रही बहुजन समाज में, उतना ही कमज़ोर होते जा रहे पार्टी। इसका पीछे क्या? देखो, संगठन से कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं अभी कह रहा हूँ सीना ठोक के, संगठन तो कई लाख बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियाँ बन रही है, ये बरसाती मेंढक बनने का जो काम कर रहे हैं वो गलत बन रहे हैं। चाहे वो मानवेश बेसराम जी हो, चाहे भाई चंद्रशेखर रावण हो, चाहे अट्ठावले हो, चाहे उदित राज हो, चाहे तमाम जो छोटे 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 भैया हैं जिनको बरसाती मेंढक का नाम दिया गया है, चाहे वे हो, वे राजनीति केवल वे RSS और BJP के इशारों पर वो उन्हें पार्टियाँ बनाई दी जाती है जिनको फंड मिलता है मोटा, कि तुम्हें केवल BSP की वोट तोड़नी। लेकिन ऐसा कारण क्या है कि इनको संगठन बनाना पड़ रहा है, या BSP में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है? देखो, BSP एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, मैं BSP की बुराई नहीं करना चाहता, कुछ कमी तो हमारे जो बड़े लीडर हैं ना, जो BSP में काबिज हुए बैठे हैं, जो सीट ही नहीं छोड़ना चाहते, जो युवाओं को मौका ही नहीं देना चाहते, उनकी कमी, और कुछ हमारे सोशल वर्करों की कमी। हम ये कहते हैं, अगर बहन जी देखो, बहुत बड़ा बलिदान दिया बहन जी ने, आजीवन शादी नहीं करी, सबसे बड़ा बलिदान ये। दूसरा बलिदान कि उन्होंने समाज के हित के लिए हमेशा समाज के हित की बात करी है। तीसरी बात यह है कि जो आजकल के छुटभैया नेता लीडर बन के पार्टियाँ बना के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहन जी पे उंगली उठाते हैं। मुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज तक वे एक MLA भी बने क्या? वो 4 बार CM रह चुकी है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने हमें पहचान दे दी, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में और लीडर ने पहचान दी हो। लेकिन इन छुटभैया जो आप कह रहे हैं, इनकी गलती क्या है? ये भी तो राजनीति करना चाहिए, इनको भी राजनीति में उतरना चाहिए। आप हैं, आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन कब तक करेंगे समाज के लिए? आपको भी तो कभी न कभी आने वाले समय पर राजनीति करना चाहिए ना। तो इतना आप बहुजन समाज सक्षम नहीं है कि जो राजनीति ना करे या कुछ करे नहीं, तो आपको भी एक बार चांस देना चाहिए। जैसे आपको चांस नहीं मिलेगा किसी पार्टी में, तो आप मजबूरन में कोई ना कोई नया विकल्प ढूंढेंगे। देखो, मैं सीधी सी बात हूँ, समाज को कभी गुमराह ना करो। कुछ हमारे लोग कहते हैं मजबूत होने से पहले कि मैं आजीवन कभी शादी नहीं करूं, दूसरा विकल्प मैं आजीवन कभी राजनीति नहीं करूं, फिर पता लगा छोटी सी पार्टी बनाकर खड़े हो गए। ठीक, मैं ये कहता हूं, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर बन के ईमानदारी के साथ समाज की लड़ाई लड़े। लेकिन समय के साथ उनको बदलना पड़ता है। जैसे इस देश में हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है। अगर उनको समय के साथ नहीं बदला जाएगा तो कोई किसी न किसी आरोप पे फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए उनको अलग कुछ न कुछ मूवमेंट बना के, कुछ न कुछ पार्टी बना कर डाला जाता है। अभी चंद्रशेखर की हम बात करें, चंद्रशेखर ने बहन जी को समर्थन देने के लिए 2022 में कई बार कहा, लेकिन बहन जी ने एक बार उनको नाम तक नहीं लिया। देखो, बहन जी को पता था कि चंद्रशेखर BJP का आदमी है, खुली बात है, कांग्रेस और BJP उससे सपोर्ट कर। लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गया सर ये आरोप लगाते हुए, आज तक कोई साबित नहीं कर। मैंने साबित किया, मैंने सोशल बहुजन मीडिया के जरिए साबित करा, सारे सबूत आज भी है मेरे पास, और उस टाइम भी सबूत थे। एक चीज़ बताइए, अगर सरकार के वाकई में ही एंटी होता चंद्रशेखर तो 300 गाड़ियों का काफिला नहीं निकला था। क्या चंद्रशेखर भाई में दम नहीं था सहारनपुर से चुनाव लड़ने का? जो जाके गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के कहे अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ केवल वोट काटने का काम करा, तो BSP की वोट काटी, उन्होंने किसी से वोट नहीं काटी। लेकिन तो बहुजनों की कहीं भी सरकार सत्ता नहीं आई ना, एक भी सीट नहीं आई या समाज की। वो गोरखपुर में वोट काटा, चलो ठीक है, एक सीट पे उन्होंने चोट मारा। सारी सीटों पे चुनाव लड़े हुए, कहीं हजार का नहीं, ऐसा कहीं नहीं, एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास। यूपी में उपचुनाव हुआ है, यूपी में उपचुनाव हुआ, ये 2021 का जो उपचुनाव हुए हैं, जहां बसपा मजबूत थी, चंद्रशेखर जी ने वहीं पे प्रत्याशी क्यों उतारा?
जहाँ बसपा मजबूत थी वहाँ पे प्रत्याशी क्यों उतारा? हर जगह प्रत्याशी उतारते। बुलंदशहर सदर पे उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, हाजी अमीन को प्रत्याशी बनाया, यूनुस बसपा से प्रत्याशी थे। तो क्या आपको नहीं लगता है चंद्रशेखर को बीएसपी में शामिल किया जाए? नहीं, शामिल कर लें, वो अपनी पहले मानसिकता से सुधारें, अपनी मानसिकता से सुधारें। वो आज वो बी टीम बने पड़े हैं दूसरी पार्टी की, बीजेपी की बी टीम है वो। लेकिन बीएसपी में नहीं आएंगे तब तक बी टीम तो रहना ही है। कौन अपने आप में सुधार करें? बहन जी को पता है ना उसमें क्या गलती है, उनको खुद स्वयं पता है। बहन जी क्यों लेंगे फिर? वो यहाँ आने के बाद फजीता करेंगे। बहन जी गलत आदमी से कहाँ राजी रहती हैं? लेकिन बहन जी तो शोषित वंचित समाज पे जब अत्याचार होता है, आज लोकेश कटारिया जी भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय के लिए निकले हैं, तो ऐसे बहन जी या उनके बीएसपी वालों को भी निकलना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता नहीं निकलना चाहिए? जो भी बहन जी के द्वारा बनाया हुआ, बहन जी के द्वारा सर्वदलीय मीटिंग होती है, जो उनका अपने लोग होते हैं उनके, वो लोग जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। ऐसी बात नहीं है। हर कोई सा भी केस उठा के देख लीजिए, हर उसमें बहुजन समाज पार्टी का क्या नाम है, वहाँ जो लोग जाते हैं, जो बहन जी के द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन जालोर की घटना में बहन जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ट्वीट क्यों नहीं किया है? आप कैसे कह रहे हो कि ट्वीट क्यों नहीं किया? मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ सबूत के साथ। मेरे पास बहन जी के द्वारा दिए गए 2019 से लेकर अब तक के सारे ट्वीट हैं। अभी कल मुसलमानों पर ट्वीट किए हैं और परसों किसानों पर ट्वीट किए हैं, लेकिन जालोर वाला ट्वीट अभी हमने देखा नहीं है। आपने नहीं देखा होगा, ये हो सकता है कि आपने उस पर गौर ना फरमाई हो, बाकी ऐसा नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया। हर दिन बहुजनों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ भीम आर्मी वालों भी निकल रहे हैं। लोकेश कटारिया जी को भी दिखने को मिलता है फील्ड में, बीएसपी वालों को नहीं दिखने मिलता। कि ये आरोप मैं गंभीर लगा रहा हूँ आप भी। आप आरोप लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बीएसपी वाले जाते नहीं हैं, बीएसपी वाले भी जाते हैं, मिलते हैं, सब लोगों के साथ खड़े हैं। जो पीड़ित परिवार है उनसे एक बार आप जा कर के उनके दिल की तो पूछें। मीडिया वाले उनके दिल की तो पूछें एक बार। बाकी मीडिया वाले तो खुद जो क्या नाम है दूसरों के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज करेंगे फिर? आपका क्या इलाज हो? आपका क्या इलाज हो जब आप स्वयं ही क्या नाम है दूसरों पे जो क्या नाम है दिखाते कुछ और करते कुछ हो? आपके कहने का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं फील्ड में निकलते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। वो ड्रामेबाजी हमारे बस की नहीं है। बहन जी का पहले से ही है, हम करनी कथनी में हमारे में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे 2024 सामने नज़र आ, 17-18 महीने रह गए, इसके लिए क्या तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के बिल्कुल तैयार है। ये आप अपने दिमाग से या मीडिया कर्मी या और अन्य पार्टियां अपने दिमाग से भूत निकाल दें कि बहुजन समाज पार्टी की एक सीट आई है। बसपा का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, बसपा का वोट प्रतिशत बराबर हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि राजनीति चले या ना चले, संगठन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए। हमारा संगठन बराबर काम करता रहता। 2022 के चुनाव में ये सपा पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। इस पर आपको क्या कहना है? ये तो आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आप स्वयं भी देखते हैं कि भाजपा की बी टीम कौन है। भाजपा की बी टीम बीएसपी, इस पर आप क्या कहना है? अच्छा, वो चंद्रशेखर पर आरोप क्यों नहीं लगाया? जो उसे ठाव फिर रहे यार, बसपा की वोट कटवाने का काम जो करा वो समाजवादी नहीं तो करा। और हम बता दें, खुला बोलते हैं, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और एससी समाज का पदोन्नति का आरक्षण खत्म करने वाली समाजवादी थी। हमारे महापुरुषों की तस्वीर तोड़ने वाली समाजवादी थी। और साहब कांसीराम जी के आइडियोलॉजी के खिलाफ जो चली सबसे पहली पार्टी वो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी के कारण बहन जी का सबसे पहला वो जो गेस्ट हाउस वाला कांड था वो समाजवादी ने करा था। बीजेपी गलत है, 100% गलत है, लेकिन बहन जी के आबरू बचाने वाला वो बीजेपी का नेता ही था। सीधी सी बात है, मैं बीजेपी को सही नहीं बता रहा। बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी ये सब की सब भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों की रक्त से सींची हुई पार्टी है, हमारे मजदूरों की पार्टी है। अब कहते हैं लोग कि बहन जी पैसा लेती है। अरे बहन जी पैसा क्यों ना लेवे, पार्टी क्या फ्री में चलती हैं? आज हमारे पास पैसा नहीं, हमें पता पैसे की क्या अहमियत है। और बहन जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है इस देश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, आयरन लेडी किसको नाम दिया जाता है? आयरन लेडी विदेशों से मिला, इस देश से नहीं मिला। तो ये बहन जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बहन जी पर आरोप लगाते हैं ना कि बहन जी नू है, वे बहन जी की हिरस करके देखो, अपनी बहन बेटियों को बाहर निकाल के देखो।
बीजेपी की बी टीम की वजह से मुसलमान बीएसपी से कट चुके हैं, इसके अब विरोध काफ़ी हो रहा है। अब आने वाले मुसलमानों के प्रति आप लोगों की क्या आ जाओ भाई साहब, ये हमारे मुस्लिम भाई है, इश्तियाक भाई सरदाना से है और हमारे संगठन के पदाधिकारी भी है। अभी जिम्मेदारी जल्दी दी जाए, ये बताएगा, जवाब दें। 2022 के चुनाव में बीएसपी को बी टीम बताया गया भाजपा का, इस पे मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ना, मुसलमान तो बीएसपी के साथ रहे हैं, रहेंगे। विरोध तो करते। ये देखो, ऐसा नहीं कि पढ़ा कर लाए हुए, ये सब दिल से बोले। और दूसरी बता दूं, मैं समाज को एक संदेश भी देना चाह रहा। मैं मेरठ में इस कार्यक्रम के लिए 3-4 दिन से लगातार दिन रात घूमा। यहाँ जो अपने आप को चमार कहते हैं ना, एक शेरगढ़ी क्षेत्र पड़े है, जो कहते हैं शेरों का गढ़, शेरगढ़ी चमारों का, लेकिन वो शेरों का गढ़ नहीं है, वो कुत्तों का, गीदड़ों का गढ़ है, जो आज अपने समाज के आंदोलन में भी शामिल नहीं हो पाए। मैं धिक्कार है मेरठ के चमारों को मैं धिक्कार दे रहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी के काम के नहीं हो, जो अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन में भी शामिल नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ शोषण होता रहा, वो ठीक है, अरे वहाँ जा देखो राजस्थान में लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है।